हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसा अभी जानते हो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा आपकी 30 अक्टूबर से कराई जाएगी और आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम और भी जरूरी पॉइंट जानेंगे कि आपको परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, और भी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है भाई। अब जैसे मैं बात करूं कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो कैसे करना है, आप सीधे सीधे जाएंगे sarkariresult.com पर, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको नीचे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, करते जाएंगे, थोड़ा सा करना है, ठीक है। इसमें पूरा दिया हुआ है कि कितने नंबर का क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि जो आपका पेपर है उसमें आपका लिखित एग्जाम तो होगा ही होगा, मतलब जो आपके एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, उसके अलावा आपका फिजिकल होगा प्लस आपका साक्षात्कार होगा, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी हाइट जो चाहिए होगी, अगर आप क्या बोलते हैं जनरल, ओबीसी, एससी से हो और मेल हो, तब आपकी जो हाइट चाहिए होगी वो 168 है ना, और 160 ये वाला, ये तो आपने फॉर्म भरते हुए देख ही लिया होगा। उसके अलावा अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके 40 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग के आने वाले हैं। और उसके अलावा जो आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे वो 30 आने वाले हैं। उसके अलावा साइंस और जो सिंपल अर्थमेटिक यानी जो मैं आपकी मैथ्स आएगी उसके 30 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आएंगे, ठीक है भाई। और उसके अलावा चल लेते हैं भैया अपना एडमिट कार्ड पर। तो जैसे ही आप नीचे जाओगे और यहाँ एडमिट कार्ड पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा सा पेज खुलकर आएगा, है ना। और इसमें अब मैंने और बड़ा कर दिया है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है जो आपका 13 डिजिट का होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ भरते हुए आप गलती कर दे रहे हो कि मान लो कि जैसे आपका, हाँ, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये 05 है ना, 02/1998 है ना। तो आप यहां बढ़ दे रहे हो 5 जीरो हम लगाएंगे ही नहीं, हमने कसम खा रखी है ना। तो वैसा वाला, तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि पहले आपका दिन ही आए, पहले जो आएगा आपका डे आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ फिल करना है और उसके बाद आप यहाँ पर ईयर फिल करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे फिल करेंगे तो आपका ठीक से हो जाएगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ ठीक से आएगी तो फिर आपका एडमिट कार्ड भी खुलेगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर दो अपने जो मम्मी का नाम होता है ना, मम्मी के नाम के 2 लेटर, कोई से भी 2 लेटर, पहले वाले, जो पहले वाले कोई से भी के, यार पहले दो ही होंगे, है ना। तो आपको 2 लेटर यहाँ पर फिल करने हैं। उसके साथ आपको 4 डिजिट अपने आधार कार्ड की फिल करनी है। मान लो कि जैसे मम्मी का नाम यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे संगीता है तो आपको SA फिल करना है। मान लो कि जैसे यहाँ पर S और उसके बाद स्पेस देकर फिर मान लो P हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर सिर्फ S फिल करेंगे, ठीक है। सिर्फ S फिल करेंगे, फिर आप भी स्पेस देंगे, आप P नहीं फिल करेंगे वहां पे। अगर S के बाद स्पेस दे रखा है ना, अगर आपने पहले लेटर के बाद नाम में स्पेस दे रखा है, ठीक है, तो आप पहले लेटर के बाद दूसरा वाला लेटर नहीं फिल करेंगे, आप भी स्पेस देंगे। और उसके बाद अपने आधार कार्ड के 4 नंबर, ठीक है, आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट होती है ना उसको फिल करना, ठीक है भाई। उसके बाद जैसे कैप्चा आ रहा है यहाँ पर जो आपको भरना है कि 59 और 19 को आपको यहाँ पर ऐड करके लिखना है, तो आप लिख देंगे 69 हो जाएगा और इसको आप यहाँ पर टपका देंगे ऐसे चिप से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भर पाएंगे और जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो होगी अपनी एडमिट कार्ड की। अब आपको हो रहा होगा कि मैम परीक्षा कैसे कैसे होने वाली है, तो आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर से परीक्षा स्टार्ट होगी और लगभग 15 दिसंबर तक आपकी परीक्षा चलने वाली है। 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। पहला पेपर आपका 9:30 से 11:30 होगा और दूसरा पेपर आपका 2:30 से 4:30 बजे होगा। जो आपकी परीक्षा की समय अवधि रहने वाली है वो आपकी 2 घंटे रहेगी, यानी 2 घंटे में आपका पेपर करा लिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहली शिफ्ट वाले हो तो आपको परीक्षा केंद्र पर 7:30 बजे पहुंच जाना है, बिकॉज ऑफ कि वहां पर अगर मान लो आपका कुछ छूट गया हो, आधार कार्ड भी रह गया हो निकलने से, तो अगर मोबाइल नंबर पे लिंक होता है तो कैफे वाला निकाल कर दे देता है। अगर आप आधार कार्ड साथ नहीं लेकर जाते और फोन में दिखाते हो तो वो नहीं चलेगा,
उन्होंने साफ साफ लिख कर दिया है कि आपका जो ई आधार कार्ड होता है वो नहीं चलेगा। मतलब अगर आप फोन पे दिखाना चाहो ना कि ये रहा हमारा आधार कार्ड, तो नहीं चलेगा। उसकी क्या बोलते हैं, आपको आधार कार्ड लेकर जाना पड़ेगा साथ ही, प्रॉपर आईडी अपनी, ठीक है, फोन वाला नहीं चलेगा। उसके साथ ही 7:30 से 8:30 के बीच में आपको वहां पहुंच जाना है। फिर 9:20 से 9:30 तक आपको जो टाइम दिया जाएगा, आप टाइम से पहुंच जाते हो उसमें आपका ही फायदा है ना कि आप वहां पर निर्देश पढ़ पाओगे कि कैसे कैसे पेपर को करना है, क्या क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो इस करके आप टाइम से पहुंच जाना। कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल लास्ट टाइम पर निकल रहे होते हैं, इस टाइम से पेपर है, इस टाइम तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, है ना। अब पता चलता है रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, लेट हो जाओ, या कुछ जो ना होना चाहिए वो हो जाए, है ना। जैसे मान लो कई बार टायर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए, तो वो वाली चीजों का भी सोचकर चला करो कि कम से कम 1-1.5 घंटा पहले घर से निकल जाया करो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पेपर की, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब 100 ही क्वेश्चन आते हैं, 100 ही नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन अपना 1 नंबर करेगा। जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि कितने कितने नंबर का क्या आने वाला है, तो इस तरह से आपके पेपर को वहां पर रखा गया है, ठीक है भाई। और आप सभी जानते हो कि पहले पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद अन्य प्रक्रियाओं से गुजरकर आपको सिलेक्शन मिलेगा, है ना। तो एडमिट कार्ड का आपको पता चल ही गया है, साथ ही आपको पता चल गया है कि हाँ पेपर कैसे आएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पेपर करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना है कि हाँ घबरा जाओ, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। देखो अगर मान लो स्टार्टिंग के 3, 4, 6 क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं, तब भी आप बिल्कुल चिल मोड में पेपर करना, समझ रहे हो ना। क्योंकि उससे यह है कि जब आप पैनिक होते हो ना, तो जो आता होता है वो भी भूल जाते हो। अब यहां से ज्ञान देना आसान है, मैं दे पा रही हूं क्योंकि मैं परीक्षा हॉल में नहीं हूं, लेकिन जो परीक्षा हॉल में बैठता है उसकी मैं समझ सकती हूँ कि हाँ उसके सर पे एक भार होता ही है। हम अगर मान लो हम परीक्षा हॉल के बाहर बैठकर कहते हैं कि पेपर आसान है, तो हम बाहर बैठकर कह पा रहे हैं पेपर आसान है। उससे पूछो जो परीक्षा हॉल के अंदर था, वो बताएगा असलियत कि हाँ पेपर टफ था या आसान था। कई बार बहुत लेंथी पेपर आता है, हम तो घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, आराम से कर लेंगे, कितनी देर में कर लेंगे। लेकिन जब परीक्षा हॉल में होते हैं तो एक प्रेशर होता है, तो आप भी टाइम को मैनेज करके चलना। सबसे पहले वो क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं, उसके बाद वो करना जिसमें आपको डाउट है, उसके बाद वो करना जिनको आप कर सकते हो, है ना। कोशिश करना कि हाँ कर सकते हो। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, रीजनिंग के हो जाते हैं, अगर आपको लगे कि लेंथ ये टाइम खा रहा है तो छोड़ देना उसको। ऐसा नहीं है कि लगे ही पड़े एक ही क्वेश्चन में कि हाँ मुझे आता है इस मेथड से, ना इससे हो जाएगा, इससे ना इससे हो जाएगा, तो वो वाले में आप मत पढ़ना, ठीक है भाई। और रही बात कि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है, जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखो उसने साफ सीधे बोला है कि एक तो आपका एडमिट कार्ड जो उसके द्वारा जारी किया गया है, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, कोई भी आप अपनी ऐसी कोई भी आईडी लेकर जा सकते हो जिसमें आपका फोटो और डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका दी गई हो, है ना। जो आपका एडमिट कार्ड पर दिया गया है वही आईडी पर भी दिया हो, ऐसी आईडी आप कोई भी लेकर जा सकते हो। साथ ही कई बार होता है कि जो एडमिट कार्ड होता है ना, उसमें अपन क्या करते हैं कि जो सिग्नेचर वाला आता है और अंगूठा लगाने वाला आता है, घर से ही लगा के ले जाते हैं, वो नहीं करना है। वो आपको परीक्षा केंद्र पर जाकर ही फिल करना है, वो खुद से फिल करवाएंगे, ठीक है। जो आपका बाएं हाथ का अंगूठा लगता है ना, फिर उसके ऊपर से साइन होते हैं, वो घर से करके मत लेकर जाना, वरना आपको दूसरा एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा, वो उसको मान्य नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी आप मत करना कि खुद से ही घर से भर के ले जाओ, वैसा वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको मोबाइल, ब्लूटूथ या फिर कोई भी ऐसी चीज एग्जाम हॉल में नहीं लेकर जानी है, परीक्षा केंद्र में बिल्कुल भी नहीं लेकर जानी है, निषेध है, ठीक है भाई। उसके अलावा जब आप जाएंगे तो ऐसा होता है कि मैंने देखा भी है 1-2 बार कुछ बच्चों को कि एकदम ऐसे जाएंगे सज धज के, तो अपन पेपर देने जा रहे हैं यार, अभी अपन बने नहीं है, बनने वाले हैं, है ना। तो आप वैसे कपड़े पहनकर जाना जिसमें आप बिल्कुल कंफर्ट हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं बिल्कुल आराम से बैठ सकता हूँ। ऐसे टाइट से कपड़े पहन लिए, सांस आ नहीं रहा है, कभी ऐसे करवट ले रहे हैं, कभी ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, तो आधा टाइम आपका उसी में रहेगा। आप सोचेंगे पेपर में मन लगाओ, लेकिन नहीं लग पाएगा। तो आप बिल्कुल शांत एकदम बढ़िया से, बिल्कुल लूज से, या मतलब जो भी आपको कंफर्ट लगता है, अगर टाइट भी कंफर्ट लगता है तो आप पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कपड़े पहनकर जाना जिसमें आपको सुकून मिले, है ना। कपड़े बहुत मैटर करते हैं परीक्षा में, मैं सच्चाई बता रही हूँ, ये बहुत मैटर करते हैं। और उसमें इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो कपड़े हो वो मर्यादा में हो, ऐसा भी ना हो कि तुम
वो जो चल रहे हैं लड़कों के, क्या बोलते हैं उनको, वो शॉर्ट से ऐसे बनियान से और उसके नीचे निक्कर डालो, हाफ निक्कर और चल दो, वैसा भी ना हो, है ना। प्रॉपर लोवर टी शर्ट डाल के चले जाना। हाँ निक्कर चल जाते हैं लेकिन उसके ऊपर टी शर्ट तो हो कम से कम। वैसे तो सर्दी आए तो लोवर तो डाल के जाओगे। उसके अलावा आप कोई भी ऐसा सामान नहीं लेकर जाएंगे, और जो गर्ल्स हैं वो अपना जो आभूषण होते हैं उनको पहनकर ना जाएं, क्योंकि वहां वो निकलवा ही देंगे। अगर आपको बाल बांध के जाना है तो एक छोटा सा रबर बैंड डाल ले, उसमें भी ध्यान रखें कि कुछ लगा ना हो, लोहा शीशा वीसा इस तरह वाला ना हो, ज्यादा सजा धजा ना हो। इयररिंग्स आप अपने घर पर ही निकाल कर जाएं, जो कड़ा वड़ा पहनते हैं लड़के या फिर लड़कियां वो भी उसको निकाल कर जाएं। ब्रेसलेट वगैरह अगर आप पहनते हो तो निकाल कर जाएं। अगर आप एंकलेट पहनते हो खासतौर से लड़कियां, तो उसको भी आप उतार कर जाएं। ठीक है भाई, तो ये अपनी कुछ कुछ बातें हो जाती हैं। और इसी के साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चे, बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपको अन्य कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके लिए वापस से वीडियो बना दूंगी। ठीक है बच्चे, बाकी आप सभी को प्रणाम, राधे राधे, अच्छे से पेपर करके आना। सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, है ना। बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी प्रेशर आपको नहीं लेना है। राधे राधे, जय हिंद।